अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आप अमूमन सबसे पहले क्या लफ्ज अदा करते हैं? नहीं याद, कोई बात नहीं, याद कीजिए। अक्सर लोग सुबह जागने की दुआ पढ़ते हैं और नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। तो कुछ लोग सुबह उठते ही वॉशरूम में पानी ना होने का रोना रोते हैं या फिर दफ्तर के किसी मसले को सर पर सवार करके ओल फोल बकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप जो कुछ सुबह सवेरे कहते हैं वो अल्फाज आपके पूरे दिन की तश्कील वैसे ही करते हैं। हमें तो इस्लामी तालीमात से यहाँ तक ताकीद मिलती है कि बुराई की भी बुराई बयान ना करो। इससे बुराई खत्म नहीं होगी बल्कि बुराई मजीद फैलेगी। और आज साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है कि अल्फाज अपने अंदर बड़े तासीर के हामिल होते हैं और हर लफ्ज की तासीर अलग अलग होती है। इसे कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस कहा जाता है। टिम डेविड ने मैजिक वर्ड्स के नाम से इसी मौजू पर पूरी किताब लिखी है। अलबत्ता इसने इस किताब में सिर्फ 7 ऐसे अल्फाज बयान किए हैं जो हम रोजाना कई बार इस्तेमाल करते हैं और इनके गहरे असरात बोलने और खासकर सुनने वाले पर मुरतब होते हैं। मज़कूरा किताब में छोटे छोटे नफ्सियाती हरबे बयान किए गए हैं कि बहुत से मामूली अल्फाज मनफी हों या मुस्बत कैसे जहनों पर असरात मुरतब करते हैं और हम इनसे मुतासिर होकर अपने बर्ताव या बिहेवियर को कैसे तब्दील करते हैं। अल्फाज का जादू ये है कि किसी का मिजाज या बर्ताव बदलने के लिए बराह रास्त उस पर जोर नहीं लगाना पड़ता, बल्कि लाशूर में किसी शय का नया तस्वुर या मफहूम पैदा कर दिया जाता है और यूं नया मफहूम नए अमल पर लगता है और नया अमल नए नताइज पैदा करता है। आइए हम इन 7 मामूली अल्फाज के बारे में जानें जो मुसन्निफ ने बयान किए हैं और इंसानी दिमाग पर गैर मामूली असरात मुरतब करते हैं। पहला लफ्ज है यस यानी जी हाँ। जिस गुफ्तगू या जुमले का आगाज जी या हाँ से होता है वो बोलने और सुनने वाले दोनों के दरमियान ताल्लुक बढ़ाता है। अमूमन हमारे यहाँ लफ्ज नहीं से गुफ्तगू का आगाज बहुत आम है। जुमले या गुफ्तगू की इब्तदा में नहीं सुनने वाले के अंदर लाशऊरी तौर पर मुज़ाहमत पैदा कर देता है। लफ्ज हाँ या नहीं से आगाज बोलने के रवैये का इजहार करता है। हाँ से मुज़ाहमत कम होती है। अलबत्ता यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हर बार तो हम किसी से मुत्तफिक नहीं होते, तो क्या फिर भी नहीं का इस्तेमाल ना किया जाए? जी हाँ, तब भी नहीं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऐसी सूरत में भी जुमला हाँ से शुरू करें और आगे चलकर अपनी राय पेश की जाए। यूं मुकाबला या जज्बाती जहानत पैदा नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे की राय सुनने और समझने का हौसला पैदा होगा। दूसरा लफ्ज है लेकिन या मगर। लेकिन या मगर दो बहुत ही ताकतवर अल्फाज हैं। लेकिन हरफ रब्त है जो दो जुमलों के दरमियान राब्ते का काम करता है, यानी दो जुमलों को जोड़ता है। लेकिन या बगर का लफ्ज जिस जुमले से पहले आता है वो जुमला लेकिन से पहले वाले जुमले से कहीं ज्यादा अहम होता है। लेकिन से पहले वाला जुमला सुनने वाले के जहन से महव हो जाता है और लेकिन के बाद वाला जुमला अपने मफहूम के एतबार से बढ़ जाता है। अगली मर्तबा किसी से गुफ्तगू करने के दौरान दूसरे की राय के खिलाफ अपनी बात मनवाने में मुश्किल पेश आए तो आप लेकिन की ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अपनी गुफ्तगू हाँ से शुरू कीजिए, फिर सामने वाले की राय या यकीन को पहले जुमले के तौर पर दोहराइए, लेकिन लगाइए। इसके बाद अपनी राय या यकीन जो दूसरा जुमला होगा अदा कीजिए। तीसरा लफ्ज है बिकॉज यानी क्योंकि। ये लफ्ज जादुई लफ्ज है। हमारे दिमाग हकायक की तलाश में रहते हैं। हम वो चीजें बासानी तस्लीम कर लेते हैं जिनकी मंतक या लॉजिक हमें समझ आ जाती है। क्योंकि का लफ्ज भी दो जुमलों के दरमियान राब्ते का काम करता है। क्योंकि से पहले अदा किए जाने वाला जुमला वो वाकया होता है जो हमारे साथ पेश आता है और अक्सर उसे तस्लीम या कबूल करना मुश्किल हो रहा होता है। क्योंकि के बाद वाला जुमला इस वाकये का सबब वाज़े करता है और यूं पहले जुमले में बयान किया गया वाकया काबिले हजम हो जाता है। जो बात किसी वजह के बगैर बयान की जाए लोग उसमें उलझ जाते हैं और कबूल नहीं करते। मसलन आपने अपने घर पर दावत का खूब एहतमाम किया है, आपका एक दोस्त आपसे माजरत करता है कि नहीं आएगा। आपको बुरा तो लगेगा ना, लेकिन अगर वो कहता है दोस्त मैं तुम्हारे यहाँ दावत पर इसलिए नहीं आ सकूंगा क्योंकि उसी वक्त मैंने डॉक्टर से वालदा के लिए अपॉइंटमेंट ली है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा?
آپ فوراً اس کے معذرت قبول کریں گے۔ چوتھا لفظ نام ہے، میرا مطلب ہے آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا نام۔ ڈیل کارنگی کے بقول دنیا کا سب سے پرکشش لفظ خود آدمی کا اپنا نام ہوتا ہے۔ نام میں وہ کشش ہے جو کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہے۔ بھرے مجمع میں بھی آپ کا نام پکارا جائے تو آپ کی توجہ فوراً اس آواز پر جائے گی کہ کس نے کہاں سے آپ کا نام پکارا ہے۔ نام فرد کی توجہ کو فوری طور پر اپنی طرف مبذول کرتا ہے۔ اسی لیے ناموں کو یاد رکھنے کا گر سیکھیے اور گفتگو میں گاہے بگاہے سامنے والے کو اس کے نام